वनवास काट करके जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वापस अयोध्या जा रहे थे, उस समय यहाँ गया जी से होकर निकल रहे थे। उसी समय भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी अपने पूर्वजों का पिंड देने का निश्चय किया। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वो पिंड की सामग्री लाने के लिए बाहर निकले, उसी समय पीछे से माता सीता जी को आवाज मिली कि हे पुत्री, आप भी मेरा पिंड दान कीजिएगा। तब माता सीता ने पूछा कि आप ऋषिवर कौन है? तो उन्होंने बताया कि मैं आपका ससुर दशरथ हूँ। पुत्री, आप भी बहू है पर मेरी पुत्री के समान है, आप भी मुझे पिंड दे करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। तब माता सीता ने कहा कि मेरे पास वैसे तो कुछ सामग्री है नहीं। उन्होंने मिट्टी के पिंड बनाए और उनका ही तर्पण करके अपने ससुर को मोक्ष दिलवाया। ऐसी भी यहाँ गया की मान्यता है। और उसके बाद से जो भी यहाँ आते हैं पिंड देने के लिए अपने पूर्वजों को, वो भी यहाँ पर मिट्टी के भी पिंड देते हैं। नौ मास गर्भ में रखने से और पिता के पूरे जीवन भरण पोषण करने से और आचार्य के विद्या दान देने से मनुष्य पर 3 प्रकार का ऋण सदैव रहता है। और उन ऋणों से मुक्ति के लिए गया महात्म्य में बात आती है कि गया में आकर के कोई भी व्यक्ति अपने उन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करे, श्राद्ध करे, अथवा गया सिर पर आकर के शमी पत्र के बराबर पिंड बना करके यदि प्रदान करे तो पितृस्वरूपी भगवान जनार्दन जो पितरों के रूप में यहाँ पर विराजमान है, वो उस प्राणी के 101 कुलों का उद्धार कर देते हैं। ऐसा गया महात्म्य में लिखा है। 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, ऐसा गया महात्म्य में लिखा है। इसलिए इस स्थान की महिमा खूब शास्त्रों में वर्णित है। सीता जी ने तो यहाँ तक कि समय का लोप होता देख करके दशरथ जी ने उनको दर्शन दे करके कहा कि श्राद्ध के समय का लोप हो रहा है और राम लक्ष्मण सामग्री लेने गए हैं, तो हे पुत्री, मेरे लिए पिंडदान तू ही कर। तो उन्होंने समय का लोप नहीं हो जाए, श्राद्ध के समय का लोप नहीं होता है, तो उस निमित्त उन्होंने मिट्टी के पिंड बना करके ही दशरथ जी को दिए। उससे दशरथ जी का मोक्ष हुआ। यह गया तीर्थ की महिमा है।